हेलो दोस्तों, आप सभी का A1 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो अपने 11th क्लास की मैथ की क्लास चल रही थी, उसके अंदर अपने फर्स्ट चैप्टर जो अपना सेट्स है उसका इंट्रोडक्शन चल रहा था। तो उसके अपने 2 क्लास तो हो गई थी, अब अपने आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अपने जहाँ तक किया उससे आगे आज कंटिन्यू क्लास करेंगे। तो जिन बच्चों ने जो पहले की जो 2 क्लासें हुई हैं वो नहीं देखी है, तो पहले आप वो क्लासें अटेंड कीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और जो बच्चे इस चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनों ने सेट जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसको अपनों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके अंदर अपनों ने कुछ सेट क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, वहाँ तक अपनों ने कर लिया था। अब अपने आगे कुछ और टॉपिक है वो अपने आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा, देखिए नेक्स्ट आज का टॉपिक है दोस्तों सबसेट। सबसेट क्या होते हैं, आपने इनके बारे में देखें कि किनको कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसेट क्या होते हैं। अपने टॉपिक आज का सबसेट क्या होंगे। ए सेट, ए इज ए सबसेट। आपके पास कोई भी ए है, एक आपके पास क्या सेट है, वो क्या एक सबसेट है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी। आपके पास कोई भी 2 सेट है, ए और बी, अगर उसमें आपके पास ए के एलिमेंट बी के अंदर कंप्लीटली प्रेजेंट है तो वो सेट क्या होंगे, एक दूसरे के सबसेट होंगे। मीन्स अपने पास होगा कि ए सबसेट बी होगा, यानी ए के कंप्लीट एलिमेंट अगर बी के अंदर है तो वो बी का सबसेट हो जाएगा। रिटर्न अपने राइट कैसे करेंगे, ए सबसेट बी। सबसेट मीन्स ये आपका सी का सिंबल है, इसको अपने कहेंगे सबसेट। ठीक है, इस सिंबल से अपने डिनोट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ए सबसेट बी। अब देखिए फॉर एग्जांपल, एक आपके पास सेट ए है, एक सेट बी है। ओके, दोनों सेट में देखिए ए के एलिमेंट, ए के पास क्या है 1 2 3। अब देखते हैं बी के अंदर है क्या, बी के अंदर 5 6 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 ये रहे, ये सारे एलिमेंट ए के कंप्लीट एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो ए बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे नोट ए सबसेट बी। अब देखो बी के सबसेट ए के अंदर है क्या, बी के अंदर क्या है 5 6 1 2 3 4, लेकिन ए के अंदर क्या है ओनली 1 2 3। मीन्स बी के कंप्लीट एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, तो बी सबसेट ए नहीं होगा। ओके, ये नहीं होगा दोस्तों। ओके, यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। अब आगे देखिए नोट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होता है। ये आपको ही जानते हो कि अब यहाँ कोई भी सेट ए है, ए के अंदर मान लो एलिमेंट 1 2, ये 2 एलिमेंट है। ठीक है, अब ये खुद इटसेल्फ खुद का सबसेट होगा ही। अब देखिए ए के एलिमेंट ये है और ये इसी के अंदर ये दोनों 1 और 2 आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक खुद का सबसेट होता है। मीन्स एवरी सेट सबसेट होंगे किसके, इटसेल्फ के। ओके, डन है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सेकंड, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई होता है वो एवरी सेट का क्या होता है दोस्तों, सबसेट होता है। फाई से आपने किसको डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट को, यानी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो अपने फाई होता है अपना जो अपना फाई है वो एवरी सेट का क्या होता है दोस्तों, सबसेट होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है अपने पास ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मीन क्या हुआ कि दोनों ए और बी दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे।
दोनों इक्वल होंगे तभी तो ये कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, यानी ए सबसेट बी, ए बी का भी सबसेट है और बी ए का है, ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब सेट ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है अच्छे से, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया नोट डाउन। चलो अब अपने आगे देखते हैं नेक्स्ट अपने पास आता है, नेक्स्ट अपने नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट आर फाउंड बाय 2 n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। अपने कोई भी नंबर है उसका अगर अपने सबसेट फाइंड करना है तो उसमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए 2 की पावर n रहेगी दोस्तों। ओके, यहाँ क्या है 2 की पावर n मीन्स उसके कितने सबसेट पॉसिबल है वो निकालने के लिए अपने क्या करेंगे कि 2 की पावर n कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास है, एग्जाम्पल से देखो, ये अपने पास एग्जाम्पल है ए अपने पास एग्जाम्पल है, कोई भी सेट है 1 2 3, ये अपने एक एग्जाम्पल लिए दोस्तों। अब इसके नंबर ऑफ सेट फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसेट कितने होंगे आपको पता है 2 की पावर n क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कोई भी आपके पास सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है वो उसकी पावर n हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, तो n इक्वल कितना है दोस्तों 3 है, n की वैल्यू 3 पुट करो, क्या आएगा अपने पास 2 की पावर 3 8, मीन्स इसके सबसेट कितने होंगे 8 सबसेट पॉसिबल होंगे। ओके 8 होंगे, देखो क्या कौन कौन से हैं, सबसेट अपने निकालेंगे तो एक तो 5 हो जाएगा, एक तो 5 हो जाएगा, 5 एवरी सेट का सबसेट होता ही है। नेक्स्ट 1 सिंगल सिंगल हो जाएंगे, 2 3, फिर 1 और 2, फिर 2 और 3, और नेक्स्ट आ जाए 1 और 3 और एक 1 2 3, ये तीनों हो जाएंगे दोस्तों। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल सबसेट कितने होंगे दोस्तों 8 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए आपको कंडीशन ध्यान रखनी है क्या, 2 की पावर n। ओके, किसके अंदर सबसेट निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अच्छे से बात क्लियर है। चलो अपने आगे कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए आगे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन, चलो अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। अब अपने देखेंगे प्रॉपर सेट और सुपर सेट कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट, तो देखिए लेट ए एंड बी टू सेट इफ ए सबसेट बी, ए क्या है बी का सबसेट है, एंड ए नॉट इक्वल बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ओके ऑफ बी। बी का क्या होगा प्रॉपर सेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट। सुपर का मीन बड़ा। ठीक है, अब यहाँ बड़ा कौन है बी। अब देखो कंडीशन आपको दो ही ध्यान रखनी है, प्रॉपर सेट और सुपर सेट क्या होंगे, कंडीशन क्या होगी कि पहला तो वो होना चाहिए क्या ए सबसेट बी होना चाहिए, ए बी का सबसेट होना चाहिए, मीन्स ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए बी के अंदर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, सेकंड कंडीशन कि दोनों
इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, मीन्स ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए दोनों, ठीक है। उस कंडीशन में आपका जो ए होगा वो तो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, एंड जो बी होगा जिसके अंदर ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, मीन्स वो बड़ा है, वो क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, यानी ए का सुपर हीरो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, ए आपको एक सब सेट गिवन है कि 1 2 3 है, ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 3 है, बी के अंदर कितने हैं, 4 है, मीन्स दोनों क्या है, ये एक कंडीशन फॉलो होगी कि ए नॉट इक्वल है किसके, बी के, ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन फॉलो होगी। नेक्स्ट देखो, अब अपने को देखना है कि ए के सबसेट है क्या इसका, तो 1 2 3 और इसके अंदर भी 1 2 3 है, मीन्स ए सबसेट है किसका, बी का, ए और बी दोनों सबसेट है, तो दोनों में कंडीशन दोनों फॉलो होगी, तो इसका मीन क्या हुआ कि ए तो क्या है ए तो क्या है, प्रॉपर सबसेट है, एंड बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो ए इज प्रॉपर सेट, सबसेट हो जाएगा ऑफ बी, बी का प्रॉपर सेट क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, बी इज क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, ओके। यहां तक बात क्लियर अच्छे से। नेक्स्ट देखो, नोट के अंदर क्या है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट ए आर 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1, यानी अपने को नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने हो। अभी अपनों ने क्या निकाला था, सबसेट निकाला था, नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए क्या था अपने पास, 2 की पावर n थी, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ, अभी अपनों ने लास्ट स्लाइड पे अपनों ने किया था सबसेट निकाला था, सबसेट के लिए क्या था, 2 की पावर n। अब अपने को प्रॉपर सबसेट निकालना है, उसके लिए -1 हो जाए, प्रॉपर निकालना है, मीन्स कोई भी सेट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखो 2 की पावर n आ जाएगा, ओके। तो देखो कैसे निकालते हैं, इसी में निकाल लेते हैं, अपने पास कितने हो गए, ए का निकालते हैं, ए का एक तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ कितने एलिमेंट है, 3 है, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3, 8 माइनस 1 कितने आने चाहिए, 7 आने चाहिए, क्या, प्रॉपर सबसेट निकालने हैं, 7 आने चाहिए अपने पास। तो देखिए 3 आ गया, 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, और 1 3 आ गया। अब इक्वल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये देखो कंडीशन है ए और बी इक्वल, अगर अपने यही राइट कर देंगे तो वो इक्वल में आ जाएगा, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मीन्स प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, किसके, ए के। इस तरीके से निकाल लोगे दोस्तों, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, अपने पास ध्यान से अच्छे से करते हुए चलना है, ठीक है। ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है, इजी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन वगैरह विद एग्जांपल करवाए जा रहे हैं, तो साथ साथ अच्छे से नोट्स बना लो, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। जिस भी बच्चे को पीडीएफ की नीड हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और आपको जिस भी चीज़ की नीड है बता दिया करो दोस्तों, ठीक है। कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो अपने आप सपोर्ट करोगे, आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप चैनल को फुल सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये जल्दी से नोट डाउन कीजिए, अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है अपने पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल आपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको मीन का नाम से पता चल रहा है, यूनिवर्सल मीन्स उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाए। अब देखिए ए सेट विच हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी रिलेटेड सेट्स, जो भी रिलेटेड सेट है उससे सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाए, उसी एक सेट के अंदर आ जाए, विदाउट एनी रिपीटिशन, यानी कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मीन्स
कोई भी आपके पास एक सेट है, उसके अंदर सारे एलिमेंट आगे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो सेट का क्या होगा, आपका यूनिवर्सल सेट होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल, आपके पास एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है, एक सेट सी गिवन है और एक सेट डी गिवन है। 4 सेट गिवन है। अब इनसे एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। क्या बनेगा? 1 2 3 2 3 4 3 4 5 6 एंड 7 8 मीन्स 1 से लेके 8 तक नंबर है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? 1 2 3, सेट ए के अंदर 1 2 3 थे, 1 2 3, ये आगे 1 2 3, सेकंड के अंदर 2 3 4 थे तो 2 3 4 आगे, नेक्स्ट के अंदर 3 4 5 6 तक थे तो 3 4 5 6 तक आगे, नेक्स्ट के अंदर 7 8 थे, 7 8 आगे। मीन्स जो भी आपको सेट गिवन थे उन सभी के सारे एलिमेंट एक ही सेट के अंदर आ गए, तो वो सेट आपका क्या होगा दोस्तों? यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है अपने पास इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। आर के आपके पास रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए इंटरवल्स, यह आपका एक टॉपिक है, इसके अंदर कुछ टाइप्स है वो देखेंगे अपने पास। तो आप देखिए क्या है, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर रियल नंबर्स। तो इसके अंदर फर्स्ट आपके पास आता है दोस्तों फर्स्ट आता है आपके पास ओपन इंटरवल। यानी इंटरवल क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग देख। अब फर्स्ट आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल नाम से पता लग रहा है आपको। तो देखिए, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी कोई भी एलिमेंट्स है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? आर। आर आपका क्या है दोस्तों? रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, सच दैट ए क्या है? लेस देन बी है, ए बी से छोटा है। देन दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग बोथ ए एंड बी इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। यानी ए और बी दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, ए और बी दोनों के बीच की, मान लो कोई भी नंबर लाइन, ये लाइन है, इस पे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इन दोनों बी पॉइंट के बीच बीच के जो भी एलिमेंट्स है वो आपके क्या होंगे? ओपन इंटरवल के अंदर आएंगे दोस्तों। ए और बी दोनों को काउंट नहीं करना है, ए और बी दोनों को छोड़ देना है। बीच बीच के जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो किसके अंदर आएंगे? ओपन इंटरवल के अंदर आएंगे। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है अच्छे से? फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपको देखो फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये आपका ए है, ये बी है, दो एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट आपके क्या होंगे? ओपन इंटरवल होंगे। और ओपन जो भी आपका ओपन इंटरवल है उसको शो कैसे करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट से शो करते हैं दोस्तों। स्मॉल ब्रैकेट का मीन है कि ए और बी दोनों साथ काउंट नहीं हो रहे। ये बात ध्यान रखना दोस्तों ओपन इंटरवल के अंदर, कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं ए कोमा बी से। ठीक है, डिनोटेड बाय, ये किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए कोमा बी से। ए कोमा बी इक्वल एक्स। ए क्या होना चाहिए? एक्स क्या है? ए से तो ग्रेटर देन है और बी से क्या होना चाहिए? लेस देन। ये देखो ए से तो ग्रेटर देन होगा और बी से, यहाँ एक्स है मान लो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ए से तो लेस देन हो जाएगी और ए से तो ग्रेटर देन हो जाएगी, बी से लेस देन हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये आपका ओपन इंटरवल सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए, फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है अपने पास क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल पढ़ा है अभी जस्ट अपने ने, अब आगे क्लोज इंटरवल। तो क्लोज और ओपन
कंफ्यूज मत हो, नेम से पता चल रहा है। देखो ओपन में क्या था, ए और बी को छोड़ना था, यानी बीच बीच के यानी एलिमेंट लेने थे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो इसमें अपने पास क्या है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होगा दोस्तों, देखिए कि लेट ए और बी बिलोंग्स टू कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करे बेटा दोस्तों, आर से, सच दैट ए क्या लेस देन बी, देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी इंक्लूड, वहां क्या एक्सक्लूड था, मीन्स ए और बी को काउंट नहीं करना था, यहाँ इंक्लूड आ गया, मीन्स ए और बी को साथ क्या करना दोस्तों, इंक्लूड करना है। ठीक है, अब देखिए बोथ ए एंड बी इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, इट इज डिनोटेड बाय किससे, बिग ब्रैकेट से, बिग ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, बिग ब्रैकेट ए कोमा बी। ओके, तो दोनों को किससे डिनोट करेंगे, बिग ब्रैकेट। इसका मीन क्या है, ए और बी को साथ में काउंट करना है, इंक्लूड करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ एक्स क्या होगा, अब उसमें अपनों ने देखा था कि एक्स अपने पास क्या था, एक्स जो अपने पास एक्स था वो ए से तो क्या था, ग्रेटर देन और बी से लेस देन था, लेकिन यहाँ क्या क्लोज इंटरवल है, ए और बी को साथ करें, मीन्स ए और बी की वैल्यू एक्स के इक्वल हो सकती है, तो ए एक्स से लेस देन ग्रेटर देन हो सकता है और एंड इक्वल भी हो सकता है, बी भी क्या हो सकता है, लेस देन एंड इक्वल, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों इक्वल का सिंबल आया है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो नीचे फिगर में देखिए, फिगर में आपके पास है ए और बी दो आपको एलिमेंट्स गिवन है। अब देखो यहाँ देखो ये सर्किल और ये सर्किल, उसमें क्या था, सर्किल ब्लैंक था, मीन्स काउंट नहीं करना, अब इन दोनों को काउंट करना है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए कोमा बी आपका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा, मीन्स ए और बी की वैल्यू साथ में काउंट करनी है। क्लोज इंटरवल को ए बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है अच्छे से। इसका एक टॉपिक और बचा है, वो अभी देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास आता है सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन अपनों ने अभी ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल अभी स्टडी की है। अब आगे अपने पास आता है सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। अब देखिए सेमी ओपन क्या होता है। फर्स्ट आपके पास इसके टू टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक देखिए, बिग ब्रैकेट ए बी एंड स्मॉल ब्रैकेट ए एक्स, ए से क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल है, एंड बी लेस देन है, इज एन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू ओपन इंटरवल बी। क्लोज इंटरवल ए से बी के, अब यहाँ पे ए क्या है, क्लोज इंटरवल है, एंड बी क्या है दोस्तों, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। तो ए को तो क्या है, इंक्लूड करना है, लेकिन बी को इंक्लूड नहीं करना, तो ये आपका कौन सा सेट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखिए, ए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऐड करना है, एंड बी इसके अंदर क्या है कि ए तो आपका क्या है, ओपन इंटरवल है, एंड बी क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो ए के जस्ट बाद से स्टार्ट करके और बी तक जो भी एलिमेंट्स है वो किसके अंदर आएंगे, आपके इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, जिसमें ओपन इंटरवल आएगा जिस साइड, उस साइड स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, जिस साइड क्लोज इंटरवल आएगा उस साइड क्लोज बिग ब्रैकेट लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है अच्छे से, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास इतनी ही रहेगी, अपने आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सभी दोस्त जल्दी से वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। जो बच्चे चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।